हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। रेडियोकार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। यह नगरीकृत तथा कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी, पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी तथा पश्चिम में सोतकांगेडोर, बलूचिस्तान, दाश्क नदी तक था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नगर निर्माण योजना। सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। नगर ग्रिड पद्धति पर बसे थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था: दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। कालीबंगा से अलंकृत ईंट तथा लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। चन्होदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, परंतु यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। स्नानागार का जलाशय 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्न कोठार। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। आर्थिक क्रियाकलाप। सिंधु सभ्यता में कृषि संगठित रूप से की जाती थी तथा अधिशेष उत्पादन होता था। यहाँ गेहूँ, जौ, कपास इत्यादि की खेती होती थी। कालीबंगा से जुते हुए खेत तथा हल की प्रतिकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। लोथल एवं रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिला है। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति थी, तथापि अधिकांश औजार पत्थर से ही बनते थे। हड़प्पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ इत्यादि पशु पालते थे। कुबड़ वाला सांड विशेष महत्व का था। सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, हालांकि सुरकोतड़ा से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। लोथल से एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। चन्होदड़ो और लोथल में मनका बनाने का कारखाना था। सिंधु सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पावासी माप तौल के लिए 16 या उसके आवर्तकों को व्यवहार में लाते थे। मेसोपोटामिया से सम्राट सारगौन के अभिलेख से हड़प्पाई व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। इसमें कहा गया है कि दिलमुन या बहरीन, मकन या मकरान तथा मेलुहा या हड़प्पा के व्यापारी हमारे यहाँ जहाज लाते हैं। हड़प्पा काल में आयातित प्रमुख वस्तुएं: सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से; चांदी ईरान, अफगानिस्तान से; टीन ईरान, अफगानिस्तान से; लाजवर्द बदख्शां, अफगानिस्तान से; गोमेद सौराष्ट्र से; सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान से; तांबा खेतड़े, राजस्थान, ओमान, बलूचिस्तान से। सामाजिक और राजनीतिक जीवन। हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक प्रतीत होता है। हड़प्पाई राजनीतिक स्वरूप का कोई स्पष्ट ज्ञान हमें नहीं है। संभवतः वणिक समुदाय शासन चलाते थे। मृतकों के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार तीनों प्रचलित थे। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है। लोथल तथा कालीबंगा से युग्मित शवदान प्राप्त हुए हैं जिनमें सती प्रथा के प्रचलन का आभास मिलता है। धार्मिक मान्यताएं। एक हड़प्पाई मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा तथा पशु पूजा का भी प्रचलन था। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, व्याघ्र और भैंसा विराजमान है। लोथल और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। लिपि, मुहर तथा मृण मूर्तियाँ। हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती थी। इसे ब्रूस्ट्रोफेडन शैली कहा जाता है। मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं और सेलखड़ी की बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं या टेराकोटा प्राप्त हुई है। इन मूर्तिकाओं में सर्वाधिक संख्या में पशु आकृतियां प्राप्त हुई हैं तथा पशु आकृतियों में कुबड़ वाले सांड की संख्या सर्वाधिक है। मानव मूर्तिकाओं में सर्वाधिक संख्या स्त्री मूर्तिकाओं की है। स्थल हड़प्पा। वर्तमान स्थिति मांटीगोमरी जिला, पाकिस्तान। नदी तट रावी। विशेष 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन द्वारा हड़प्पा टीले का उल्लेख, कनिंघम द्वारा 1853 तथा 1873 में सर्वेक्षण, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा अन्वेषण तथा 1923-24 में उत्खनन। मोहनजोदड़ो। लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। नदी तट सिंधु। खोज 1922 राखलदास बनर्जी। बाद में जॉन मार्शल के निर्देशन में वृहद स्तर पर उत्खनन 1925 में। चनोदड़ो, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। सिंधु नदी के तट पर। खोज 1930-31 एन.जी. मजूमदार। उत्खनन 1935-36 मैके। कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। घग्गर नदी। उत्खनन 1961 से 69। बीबीलाल बी.के. थापर। रंगपुर, अहमदाबाद जिला, गुजरात। नदी तट भादर। प्रारंभिक खुदाई 1935 माधव स्वरूप वत्स। बड़े स्तर पर उत्खनन 1953 से 56 एस.आर. राव। रोपड़ जिला, पंजाब। सतलज नदी। खोज 1950 बीबीलाल। उत्खनन 1953-56 यज्ञदत्त शर्मा। लोथल, अहमदाबाद जिला, गुजरात। भोगवा नदी। खोज 1954 एस.आर. राव। उत्खनन 1954-55 से 1962-63 एस.आर. राव। आलमगीरपुर, मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश। हिंडन नदी। खोज 1958 यज्ञदत्त शर्मा। उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा। सुतकांगेडोर, मकरान में समुद्र के किनारे, पाकिस्तान। नदी दाश्क। उत्खनन 1927-28 ऑरेल स्टाइन। बनवाली, फतेहाबाद जिला, हरियाणा। सरस्वती नदी। उत्खनन 1974-77 आर.एस. बिष्ट। धौलावीरा, कच्छ जिला, गुजरात। खोज जगपति जोशी 1967-68। उत्खनन 1989-91 आर.एस. बिष्ट। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में धौलावीरा को 40वें विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था।